अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वेबसाइट पे। ठीक है, ऑफिशियली हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने पोस्टर्स वगैरह थोड़े वो डिजाइन करते रहना। कल आपको मैंने बताया था कि इंस्टा पेज बना लो अपना डिजिटल से रिलेटेड ही, या फिर आप कोई भी इस टाइप से, ताकि उस पर आप प्रैक्टिस किया हुआ काम पोस्ट कर सको। आप डेली की एक पोस्टर बनाओगे, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उस पर पोस्ट करोगे, आपको पिछले पोस्ट से अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया। और ये बोलने के लिए नहीं है, जस्ट क्योंकि ये जो लड़का है दोबारा से क्लास लगा रहा था, इसके साथ एक और भी लगा रहा है, ऐसे सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं दोबारा क्लास लगाते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्लास लगाने में तो हमें तो कुछ नहीं जाता, भाई लगा लो चलो अच्छी बात है क्लास लगा रहे हो, लेकिन टाइम तो उनका ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब सीखा था तब प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, अपने डिजिटल लाइफ में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आप फिर ये अपने आप को ये मानोगे ये तो मुझे आता ही नहीं है। जब काम करने पे आओगे और ये मानो कि ग्राफिक के बिना डिजिटल बहुत पीछे रह जाओगे आप डिजिटली, क्योंकि विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। चाहे आपको अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ दिखाना, आप अपने ई कॉमर्स बना रहे हो, ठीक है, डिज़ाइन आपको वहाँ बनाने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो डिज़ाइन मस्ट है, मान के चलो। तो डिज़ाइन में आप पीछे मत रहना। अब हम वेबसाइट की साइड चल रहे हैं, तो वेबसाइट के ऊपर हमने बात भी करी थी, आज फिर से एक बार बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे कैसे शुरू होगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बार चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं, दोबारा जान लेते हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर वन इज़ डोमेन, सेकंड होस्टिंग। अब में से कोई ऐसा है जो इनके बारे में नहीं जानता हो? डोमेन एंड होस्टिंग जानते हो? आप छुट्टी पे थे इसलिए नहीं जानते, आप छुट्टी पे थे। आपका एडमिशन सबसे पहले है इस बैच में, आप पहले एडमिशन इस बैच के हो, पता है आपको? आपका एडमिशन हो रखा था, आप बीच में 3-4 दिन गैप नहीं था, तब की बात है। कोई ना, हम उसी लिए दोबारा रिकैप कर रहे हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन जो हमारी ये वेबसाइट होती है, जिस भी नाम से www.com करके जो हमारा एक URL स्ट्रक्चर होता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो योर नेम, जो भी हम नेम सिलेक्ट करते हैं उसके बाद में एक डॉट होता है, उसके बाद में जो आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे डॉट के बाद .com आ गया, .in आ गया, .org हो गया, कोई भी ऐसे आ सकते हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा है। और इसके पहले जो ये अपना नेम होता है ये हम खुद से सिलेक्ट करते हैं, ये हमें चेक करना पड़ता है कि इसकी अवेलेबिलिटी इस एक्सटेंशन के साथ में है या नहीं। ठीक है, वो चेक करने के लिए जैसे मुझे कोई एक डोमेन चाहिए, DFA डिजिटल फ्यूचर एकेडमी यूनिवर्स, मुझे एक डोमेन चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा इसको कि ये डोमेन मुझे अवेलेबल है नहीं है। आप कोई भी बिजनेस सेटअप करने से पहले आपको ये नहीं कि कोई बिजनेस का नाम आपने रजिस्टर करवा लिया। आजकल आपको एक चीज़ कंपलसरी है चेक करना, बल्कि दो चीज़ कंपलसरी करो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले एक तो डोमेन चेक करो। आओ अंकित, अंकित कल से बैच का टाइम 12:30 बजे है, आप लेट आते हो इसलिए हमने लेट कर दिया। ठीक है, डोमेन नहीं 2:30 बजे, 2:30 बजे बोला मैंने, 2 बजे मॉर्निंग वाला ही 2:30 बजे होगा। आप थोड़ा सा लेट उठते हो ना, तो हमने वो कर दिया। कितने बजे उठता है? 10 बजे, 10 मिनट पहले ही उठा है, तो अब नहा धो के खाना पीना खा के 2 बजे तक तो रेडी हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डोमेन पे। डोमेन नेम अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, डोमेन नेम आपको चेक करने के लिए मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स के आपको नाम बताए थे, आप इनको अभी नोट डाउन भी कर सकते हो। दोबारा से बताता हूँ।
GoDaddy, ठीक है, नेमचिप, होस्टिंगर, होस्ट गेटार, बहुत सारे हैं। ऐसे तो क्या पता इस टाइप से आपको 1000 मिल जाए, ठीक है। ब्लू होस्ट और भी होंगे यार बहुत सारे। मैं मेनली इन्हीं को यूज़ करता हूँ, GoDaddy, नेमचिप, होस्टिंगर, ठीक है। इन तीनों को प्रेफरेंस देता हूँ। इनकी जो सर्विस है ना, सर्विस यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जो चैट सपोर्ट सिस्टम है अच्छा है, आपको जल्दी सोल्यूशन दे देते हैं आपकी जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उन पर। तो आप यहाँ से अपने डोमेन्स को बाय कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे मैं जा रहा हूँ सबसे पहले GoDaddy पे गए, आपको सिंपली इस पे जाके क्रिएट कर लेना अपना अकाउंट। जैसे आप हर जगह लॉगिन करते हो, साइन अप का ऑप्शन या साइन इन दिख रहा है एंड क्रिएट अकाउंट, यहाँ जाके क्रिएट अकाउंट, जस्ट स्टार्ट विद लॉगिन। गूगल से आप लॉगिन करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट। बैक करके मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ऑलरेडी अकाउंट होगा तो। यहाँ कोई अकाउंट नहीं है, मेरे इस मेल पे होगा GoDaddy। DFA एकेडमी के नाम से ऑटोमेटिक अकाउंट लॉगिन हो गया जैसे इस पेज को विजिट किया। इसमें डोमेन अवेलेबल होंगे, तो आपको डोमेन, जैसे आपने अकाउंट बनाया, अगर आपने कोई डोमेन खरीदना है, आप होगे इस पेज पे, लोगो पे क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट में हो, किसी भी वेबसाइट में अगर उसके लोगो पे क्लिक कर देते हो तो उसके होम पेज पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फीचर होता है ये। तो यहाँ आके मैं यही चेक करता हूँ, DFA यूनिवर्स, ये हो वगैरह इसमें। अब ये दिखा रहा है DFA यूनिवर्स अवेलेबल। आपको ये वैसे GoDaddy ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, 1 रुपये में कोई डोमेन नहीं मिलता, ठीक है। आपको दिखा रहा है कि 1 रुपये में डोमेन मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको बाय करने के लिए जाता हूँ, मेक इट योर्स, एंड इसके बाद में जाओ यहाँ पे, या व्यू कार्ट पे डायरेक्ट जाना। अब ये देखना यहाँ पे आपको कितने का दिखा रहा है, 3000 रुपये का डोमेन दिखा रहा है, लेकिन कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए। यहाँ पे जाके आप फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करते हो, मुझे 1 साल के लिए लेना है, 1 साल के लिए लिया, अमाउंट 999, एंड यहाँ पे जब इसको आप और आगे प्रोसेस करोगे, कंटिन्यू टू कार्ट, तो इसमें वो होगा, कुछ टैक्सेस और ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ये ना, जैसे बोलते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो मार्केट में, तो आप कहते हैं कि ये भी दे दो क्या आपको साथ में, चीनी लेने गए, चाय पत्ती भी लोगे क्या, ठीक है। अप सेलिंग जिसको बोलते हैं, तो ये अप सेल भी करते हैं कि हम डोमेन की प्रोटेक्शन आपको दे देंगे मंथली। आपको ये आपको 49 दिखा रहा है मंथ, ये मंथ लिखा हुआ है, तो यानी कि पूरे साल के लिए इसमें और ऐड हो गए, ठीक है। 50 रुपये 1500 रुपये के आसपास में और ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये हमें नहीं लेना, नो प्रोटेक्शन, कुछ भी नहीं लेना आपको, ऐसा कंटिन्यू करना, नो थैंक्स होना चाहिए सब पे। कोई हमारे पास में कूपन कोड अवेलेबल होता है डिस्काउंट के लिए, तो ऐड हैव इसमें कर दो, इसमें हैव ए कूपन कोड, इसमें ऐड करेंगे तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। कूपन कोड अगर आपको फाइंड करने हैं तो ऐसे ही गो जाके एक बार ChatGPT में चले जाना, कोई अगर कूपन कोड अवेलेबल है तो वो दे देगा हमें। कूपन कोड फॉर GoDaddy फर्स्ट डोमेन, क्या लिखा गया, तो ये कुछ दिखा रहा है,
ठीक है, ये कूपन कोड दिखाएं, एक बार लगा के देख लेना, क्या पता डिस्काउंट आपको मिल जाए। कोड लगा है इसमें, सब टोटल इतना ही आ रहा है, लेकिन कोड लग चुका है। ठीक है, यानी कि 0 डिस्काउंट वाला कूपन कोड है ये। इसको डिलीट करो। कोड तो ये भी लग गया, सब टोटल अब भी इतना ही आ रहा है। नहीं, देखो इन्होंने पहले लिखा हुआ है सब टोटल डज नॉट इंक्लूड अप्लीकेबल टैक्सेस। इसके बाद रेडी करो, टैक्सेस भी ऐड करेगा ये फाइनल पेमेंट पे। आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन लगानी है सारी की सारी। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी चीज़ें हैं यहाँ लगाओ, उसके बाद में जस्ट बाय का ऑप्शन आ जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, डिटेल्स नहीं, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप मत लगाओ। इसमें मोबाइल नंबर लगाया, सेव, पे विद यूपीआई। अब आपका जीएसटी ऐड होगा इसमें 200 रुपये का। ठीक है, यूपीआई से करोगे, इसमें अपनी यूपीआई आईडी डाली है आपने, आपके मोबाइल नंबर पे फ़ोन पे की यूपीआई डालते हो, गूगल पे की डालते हो, तो उस पर पॉपअप आ जाएगा, वहाँ से पे किया, यहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा। जैसे ही आपने कोई डोमेन बाय किया होगा, अब वो दिखेगा कहाँ पे, आप इसको होम पेज पे ले आना, गोडैडी के इस लोगो पे क्लिक करके आप गोडैडी के होम पेज पे आए हो, जहाँ से आपको अपना डोमेन दिखाई देता है, अपना यूज़र नेम, इस पे आके माय प्रोडक्ट पे क्लिक करना। फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखेंगे, क्या आपने बाय किया हुआ है। यहाँ आके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको अपने डोमेन दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि इस अकाउंट से कोई डोमेन ही बाय नहीं किया हुआ। ठीक है, अब यहीं पे दिखा देगा। जो डॉट के बाद में एक्सटेंशन होता है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने ये सर्च किया था DFA यूनिवर्स, दोबारा सर्च करके दिखाता हूँ। DFA मैंने ओनली बस ये सर्च किया, .com नहीं लगाया इसके पीछे। अब यहाँ पे तो दिखा रहा, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखो नेट, इन्फो, शॉप और बिज, ये चारों डोमेन का पैकेज आपको मैं इतने में दे दूंगा। ठीक है, ये चारों डोमेन मिल जाएंगे आपको इतने में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका डॉट एक्सटेंशन कौन सा है, डॉट के बाद में क्या आ रहा है, उसके ऊपर प्राइस रेंज आपकी होगी। नीचे जाओगे, अब ये तो थोड़ा सा निकम्मा है गोडैडी, आपको ये अलग प्राइस दिखा रहा है 1-2, लेकिन इससे अच्छा है नेमचीप। आपको वो डायरेक्टली दिखा देगा, ऐसे मैनिपुलेटिंग नहीं करेगा कि हम आपको 1 में देंगे, जब बाई करने को जा रहे हैं तो 1200 हो गया वो 1 रुपये वाला। तो यहाँ पे जाके इससे अच्छा यहाँ सर्च करो, आपको एक्चुअल प्राइस पता लग जाएगी। और नेमचीप थोड़ा सा सस्ता भी है। USD को करते हैं क्लिक, INR में रुपीज़। अब ये देखो क्या बोल रहा है, ये दे रहा है अपने को 990 रुपये में, लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ लिखी हुई है, जब न्यू डोमेन बाय करते हो आप, तो आपको ये डोमेन मिलेगा ओनली 649 रुपये में, 649 में मिल जाएगा। आपको ये वाला कूपन कोड लगाना है, NEWCOM649, आपको ये इतने में पड़ेगा। फिर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं, कुछ नहीं, आपको इतने ही पैसे देने हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर सीधे सीधे सेव हो जाते हैं। वो 1200 कुछ का था, ये आपको 550 रुपये यहाँ सेव हो जाते हैं। ठीक है, अब नीचे आएंगे हम, .2 की प्राइस रेंज, ORG के डायरेक्ट ही कम है, नेट, AI, फिर AI आ गए। तो यानी कि जो भी एक्सटेंशन आप चूज़ करना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको ये इनके रेट लिखे होंगे। प्रैक्टिस के लिए आप प्रो ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप शॉप ले सकते हैं,
थोड़ा बहुत टैक्सेस वगैरह ऐड करके 110-12 रुपये में पड़ता है ये वाला डोमेन डॉट शॉप वाला, ठीक है। तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसे करके 400 प्लस एडिशनल एक्सटेंशंस अवेलेबल है डॉट आपके जो नेम है उसके बाद में जो लगता है। होस्टिंग क्या होती है वो तो आपको समझ में आ गया होगा उस दिन, फिर भी बताते हैं। सर .com और .in के बाद तीसरा कौन सा होता है? ORG चीप रहता है, चीप रहता है। डॉट इन और डॉट कॉम से चीप ही रहता है। ORG इसमें नाम देखें चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ये नेम जी .com है, कल को अगर चेंज कर दो तो हो जाएगा, ये यही रहेगा। namecheap.com डोमेन का नेम चेंज हाँ, जैसे नेवर नया लेना पड़ेगा, नया ही लेना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि एडिट कर ले स्पेलिंग्स को, भाई आपको DFE यूनिवर्स की जगह ओनली यूनिवर्स रखना है, तो ऐसा नहीं है। वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसी के ऊपर होगा, चाहे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो होगी, फिर आपको नए सिरे से नया डोमेन कर लो। फिर आप ORG पे कर रहे हो, आपने बिजनेस अच्छा चला लिया, मैं .com करूँगा, आपके बिजनेस को कॉपी करूँगा, मैं चलाऊँगा, ओरिजिनल तो मैं मानना चाहूँगा फिर। नहीं मतलब हाँ ORG के नाम पे चलाओ, चला लो, वो ठीक है फिर। लेकिन कोई केस नहीं करेगा? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता। ये पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि आप भाई ORG ले रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। बस वो लोगों की इंटेंट को हम क्या कर रहे हैं कि उस पर कैच करवा रहे हैं कि भाई ये ORG है, थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी होगा, थोड़ा सस्ता भी होगा, इस टाइप की चीज़ है, ठीक है। जैसे डॉट को होता है, जैसे ऐप है, तो इसको देखते ही लग रहा है कि ये एप्लीकेशन होगी। AI है तो देखते ही पता लग रहा है कि एक AI मॉडल पे काम चीज़ हो रही है, बस ये उस चीज़ की इंटेंशन को बस यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है और कुछ नहीं है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो डॉट शॉप अवेलेबल है, लोग ई-कॉमर्स में फिर भी क्या करते हैं .com को लेते हैं। डॉट शॉप को चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन डॉट शॉप रैंकिंग में इतना अच्छा है नहीं, .com ज़्यादा अच्छा है रैंकिंग में। आप कितनी भी वेबसाइट खोलो, बाय शूज़ 100,000 तो आपको .com मिलेंगे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा, ठीक है। .com उसके बाद में .in क्यों आया? इंडियन लोकेशन है अपने, उस रीज़न से। उसके बाद में कोई चीज़ आएगी तीसरी तो आएगा। जैसे अगर यूएस का ब्रांड है तो यूएस अगर यूएस में आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, यूएस के ऊपर ही करोगे, तो आप उसमें .com और .us को प्रेफरेंस दो। फिर हम लोग स्टार्टिंग के दोनों में बेसिक आ जाएंगे, कोई भी कंट्री स्टार्टिंग के जैसे पाकिस्तान है .pk होता है, अपना .in है, .pk PA ठीक है। आप चेक करने जाके इनको बोलते हैं सी कंट्री ये तो कुछ और ही बन रहा है। वैसे तो यही होता है कंट्री लेवल टॉप डोमेन, ठीक है। जैसे कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है एक्सपायर्ड डोमेन्स, आपको मिलेगी ये वाली expireddomains.net। इस वेबसाइट पे आप आओगे ना तो आपको सारी कंट्रीज़ के इसमें एक्सटेंशन के नाम मिलेंगे। इसमें आके मैं एक बार इसको मैं जब अकाउंट मेरा बना हुआ है उस पर जाता हूँ, इस ब्राउज़र में मेरा अकाउंट बना हुआ है, लॉगिन करते हैं, OTP आएगा,
आप में से किसी को कोई चीज़ अभी समझ में ना आ रही हो ना तो बता देना, नींद आ रही है तो भी बता देना, हाँ? क्योंकि थोड़ा सा ना अभी बेसिक चल रहा है, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अभी तो 2 बार 3 बार समझ लेंगे। अब यहाँ पे जाके देखो ये लिखे हुए हैं, नीचे जाना एक बार, यहाँ से एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। फ़िल्टर का ऑप्शन तो यही मिलना चाहिए था वैसे। एक बार किसी भी चीज़ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे जो आपको ये टैब्स दिख रही है इतनी सारी, मैं कर रहा हूँ डिलीटेड डोमेन पे क्लिक एक बार। जैसे इस पर क्लिक करोगे इसके बाद मिलेगा आपको शो फिल्टर। शो फिल्टर पे आप आओगे, यहाँ आके आप आ जाना एडिशनल, कॉमन से एडिशनल। ये आपको एक्सटेंशंस दिखा रहा है, कौन से एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है कंट्री लेवल सेकंड, यानी कि एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ लगती है। .com.au कॉम है लेकिन कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ पे ये रहा इधर कंट्री कोड, ठीक है, सबके AC पता नहीं ये कहाँ का क्या है, वो आपने को देखना पड़ेगा। ऐसे करके आपको सब जगह के मिल जाएंगे। CN चाइना का होता है, ऐसे करके IN भी मिलेगा आपको, US भी मिलेगा। जितनी कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या एक्सटेंशन यूज होता है पीछे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन। ये रहा आपका पाकिस्तान। ये यहाँ सारे मिलेंगे। ये रहे आपके US, UA, TV, SOI, SA, RS जितने भी हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस के बारे में देती है चीज़ें ये, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके बना लेना डोमेन, अपना एक अकाउंट expireddomains.net। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ डोमेन्स की। हम एक लेते हैं फ्रेश डोमेन, ठीक है, एक होता है ओल्ड डोमेन। अब एक छोटा सा एग्जांपल, एक हम कहीं पे फ्रेश लोकेशन, फ्रेश कॉलोनी होती है, वहाँ पे एक प्लॉट बाय करें, ठीक है। एक ऐसी जगह पे जो पहले तो वही फ्रेश थी लेकिन आज उसके आर बार बहुत सारी जगह बन चुकी हैं, अब उस जगह की अथॉरिटी बहुत अच्छी है तो उसके रेट्स बढ़िया होंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ है। अब इसमें अगर हो रहा था लीगल वर्क अच्छे से, कोई भी मतलब विदाउट गवर्नमेंट की कोई भी ऐसे पॉलिसी को वॉयलेट किए यहाँ पर कोई भी काम हो रहा था, तो ये मतलब ठीक है ये प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा काम हो रहा था जो जिसने सरकार की प्रॉपर्टी को वॉयलेट किया, गाइडलाइंस को, तो अब चाहे वो ये लोकेशन कितनी भी अच्छी हो, अब कितनी भी बढ़िया कॉलोनी में हो, लेकिन ये लोकेशन अगर ख़राब है ना तो इसके रेट अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। मानो एक घर है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि इसमें तो भूत का साया है, ठीक है, मतलब एक मनुष्य प्रॉपर्टी मान लेते हैं उसको, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी कॉलोनी में है उसके रेट अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, वो डाउन ही रहेगी। ऐसे ही अगर आपने एक डोमेन बाय करना है, पुराना डोमेन बाय करना है, अगर उसकी अथॉरिटी अच्छी होती है, डोमेन के अंदर ना अथॉरिटी देखी जाती है, गूगल के डोमेन की अथॉरिटी 100 है, ये होती है 1 से लेके 100 तक होती है एक डोमेन की अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है, एक रैंकिंग फैक्टर होता है कि वेबसाइट को रैंकिंग कितनी फास्ट दिलाना है। जैसे कि अब हमारे जो ये बना रखे हैं, कुछ हायरार्की बना रखी है पॉलिटिशियन की, सबसे नीचे होता है मान के चलो कि MC होता है, ठीक है, उसके बाद में हमारा चेयरमैन होता है, ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं MLA आ गए,
उसके बाद में फिर कौन आ जाता है, विधायक, एमएलए विधायक ही होता है। उसके बाद में एक और होता है जिला पार्षद होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या, जिला परिषद एमएलए से ऊपर होता हुआ शायद, हम जिला परिषद तक नहीं पहुँचे, मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, जिला परिषद होगा। उसके बाद में सीधा सीएम बना देते हैं एक बार, उसके बाद में हम सीधा पीएम बना देते हैं। तो अब क्या होगा, आपको लगना है सरकारी जॉब, ठीक है, आप अपनी जैक सिफारिश लेके गए एमसी के पास, ठीक है, थोड़ी सी लगी, ठीक है, तो ये कहेगा अगर भाई मैं देख लूँगा, अगर ऐसी जॉब मेरे दायरे में है तो करवा दूंगा, अदरवाइज मेरे से नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसी चीज़ रैंक आप करवा रहे हो जिसका कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपका ही कंपटीशन है, आप ही खुद ही कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, मतलब एक दो ही है, तो बोल रहे हैं कि वहाँ तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, अदरवाइज आपको हाई अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा हाई अथॉरिटी अपनी थोड़ी और पावर दिखाएगा। अब ये बोलेगा अगर मेरे दायरे में हुआ, आपका कीवर्ड जिस चीज़ पर रैंक होना चाह रहे हो, अगर थोड़ा बहुत आसपास हुआ कोई चीज़ तो करवा दूंगा, लेकिन कंपटीशन में और बड़े पर्सन आए तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। ऐसे हम हाई अथॉरिटी के पास में जाते रहते हैं, जितनी हाई अथॉरिटी के पास में जाएंगे चांसेस उतने ज़्यादा है कि हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, चाहे हमें कुछ आता हो या नहीं आता हो। मुझे पेपर ये नहीं पता कैसे लिखते हैं, लेकिन मेरे को पीएम की सिफारिश मिल गई तो मैं नौकरी लग ही जाऊंगा, ठीक है, ये अज्यूम ये होता है। ऐसे ही आपके डोमेन में भी होगा। डोमेन में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं DA, डोमेन अथॉरिटी, इसको नंबर देते हैं 0 से 100 होते हैं डोमेन की। आपकी डोमेन की अथॉरिटी होती है ना, जितनी ज़्यादा होती है आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गूगल ने आपके डोमेन के ऊपर एक अथॉरिटी बनाई हुई है, ठीक है, इसमें डोमेन अथॉरिटी बनती है लिंक, जितने ज़्यादा लिंक होंगे आपके, कहाँ से, अदर वेबसाइट्स के साथ, आपकी वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट्स के साथ में जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे आपकी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे मेरी उठ बैठ जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पर्सन के साथ में है, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में, जितने अच्छे लोगों के साथ में है, तो मेरी अथॉरिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं कोई काम करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरा काम बन जाता है, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही हमारी वेबसाइट की अगर लिंक दूसरों से ज़्यादा अटैच करेंगे तो हमारी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, DA बढ़ती इस तरीके से है। यानी कि अगर आपको, ये आपका था डोमेन, अगर आपको डोमेन की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक्स बनाने पड़ेंगे। कहाँ पे, डोमेन्स होंगे कौन से, अदर डोमेन, सब डोमेन ने अदर डोमेन, अदर वेबसाइट, जैसे कि मेरी वेब, हाँ, इस ये क्या लिखा है ये इसको बोलते हैं, इस लिंक को बोलते हैं बैक लिंक। अरे कोई बात नहीं, हंसते नहीं है भाई, मेरा ध्यान नहीं था। नहीं, लिंक बोल रहा था मैं। बैक लिंक जितने ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे, अब बैक लिंक भी हमारे, हम मान के चलो ये बैक लिंक क्या चीज़ है, बैक लिंक भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अब मान के चलो ये मंडली है 4 बंदों की, अब इसमें से ये बदमाश, ये बदमाश, ये बदमाश, ये बदमाश, ये बहुत बढ़िया पर्सन है, इसने आज तक कोई बदमाशी नहीं करी, इसको कोई थप्पड़ मारते तो ये थप्पड़ खा के आ जाता है, ठीक है, इसने नहीं करी, लेकिन इस मंडली में बैठता है, ये इस मंडली में रहता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बदमाश बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स, अगर नेगेटिव वेबसाइट्स के बैकलिंक बने होंगे, जैसे कि गूगल ने अपनी
रैंकिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई है। अगर आप इन तरीक़ों से काम करोगे तो ठीक है। अगर आपने इलीगल तरीके से जो हमने रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट पे काम करोगे, आपकी वेबसाइट की डीए अगर बढ़ रही है, डीए बढ़ रही है मतलब आपकी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ रही है, आप अच्छी रैंकिंग पोजीशन पे जाओगे। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ पर एक और चीज़ घटेगी, बढ़ेगी वो भी, लेकिन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कम होगी। उसको बोलते हैं स्पैम स्कोर। आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा स्पैम स्कोर होगा आपकी वेबसाइट नेगेटिव बनती जाएगी। और ये स्पैम स्कोर कैसा होगा, जितनी नेगेटिव बैकलिंक्स आपकी होंगी, दो तरीके से नेगेटिव हो सकता है। या तो आपने ही गलत काम कर दिया तो आप नेगेटिव में चले गए, या आपने बैकलिंक्स ऐसी वेबसाइट्स के साथ में बना लिए जो ऑलरेडी नेगेटिव काम कर रही हैं, तो आपकी वेबसाइट की नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें इस तरीके से हमारी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ानी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ओवरव्यू। बाकी आपका जब एसईओ का टॉपिक होगा हम इसको बहुत डीप में देखेंगे भी, करेंगे भी सारी चीज़ें। आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पुराना डोमेन होता है, उस पुराने डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब पुराना डोमेन हमें, अगर ये हो गया, अगर मुझे कोई ऐसा डोमेन मिल रहा है जो पुराना है, जिसकी अथॉरिटी अच्छी है, जिसकी बैकलिंक अच्छी है, तो मैं वो पुराना डोमेन बाय करूँगा। तो मेरी वेबसाइट के ऊपर मान के चलो मैं DFA चला रहा था, digitalfutureacademy.com एक वेबसाइट चला रहा हूँ, कोई नेगेटिव वर्क नहीं किया, इसके ऊपर मैंने बैकलिंक्स बनाए दूसरी वेबसाइट के साथ में, इसकी डोमेन अथॉरिटी मैंने बढ़ा ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी का नाम चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि जियो ने किया था, पहले जियो सिनेमा के नाम से चल रहा था, अब उसने क्या कर दिया, जियो हॉटस्टार के नाम से। तो जियो सिनेमा का डोमेन है, वो तो कुछ टाइम के बाद में जियो सिनेमा छोड़ देगा उसको। ठीक है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक लोगों की प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस ना हो जाए कि जियो सिनेमा नाम से कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, अब वो उसको डोमेन को ड्रॉप कर देगा। तो वो डोमेन आज भी पुराना है ना, कभी रजिस्टर हुआ था, उसके ऊपर बैकलिंक्स भी बने होंगे, कभी नहीं हटते वो, डोमेन अथॉरिटी भी गूगल की नज़रों में उतनी रहेगी उसकी। तो उस डोमेन को अगर मैं बाय करूँगा और उस डोमेन पे जो भी कंटेंट डालूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट रैंक, क्योंकि डोमेन ही इतनी पावर वाला है वो। ठीक है, बैकग्राउंड वो थे वेब आर्काइव मशीन, वे बैक मशीन भी आप सर्च करोगे, वे बैक मशीन, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसे, जैसे मैंने DFA का था, मैं DFA का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं MFA कर दूँगा, मान के चलो। ठीक है, मार्केटिंग डिजिटल एकेडमी कर रहा हूँ, तो अब मैं DFA को छोड़ के MFA कर रहा हूँ, तो DFA का अकाउंट मैंने छोड़ दिया, तो अब कोई पर्सन आकर DFA का अकाउंट को बाय कर लेगा, डोमेन को, तो उसको तो बनी बनाई अथॉरिटी मिल गई। अब वो उस पर काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसका जो पोजीशन है वो रैंक में दिखा रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पुराने डोमेन भी हम बाय कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का, अच्छी रेफरेंस का, अच्छी डोमेन अथॉरिटी का डोमेन हमें मिलता है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। उससे हमें मेहनत हमारी बच जाती है, हम ऑलरेडी रैंकिंग की पोजीशन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस डोमेन पे ऑलरेडी उसने मेहनत करी होगी 2 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, तो हमें बनी बनाई अथॉरिटी, बनी बनाई बैकलिंक्स मिलते हैं। अब ये बैकलिंक्स कैसे बनती है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है जैसे DFA.com। ठीक है, अब ये DFA.com का जो URL है ना, ये बनाई थी आपने वेबसाइट, ये बनाई आपने, आप लोगों ने सबने वेबसाइट बनाई है। आपने एक आर्टिकल लिखा कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग DFA एकेडमी से सीखा हुआ है। अब DFA एकेडमी का जब नाम आया ना, उस वर्ड के अंदर आपने इसका बिग एक लिंक ऐड कर दिया, उसमें URL उस वर्ड के अंदर डाल दिया, तो इस वेबसाइट को क्या मिल गया, एक बैक लिंक मिल गया इस वेबसाइट को। अब इसका बैक लिंक एक काउंट हो गया कि एक जैसे आज मैंने बताया, मैंने आपकी अथॉरिटी ली है कि मैं आपकी लिंक डाल सकता हूँ, बिना अथॉरिटी भी डाल सकते हो। तो सर अगर मैं नेगेटिव काम करूँ उसी से, फिर ऐसे तो फिर स्पैम आपके बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। उसको रोकने के लिए, उसके रोकने के लिए प्रोसीजर होता है कि हम, जैसे हमारी वेबसाइट पे हम चाह नहीं रहे
फिर भी कॉम्पिटिटर होते हैं, या कोई ऑटोमेटिकली कोई वेबसाइट पे हमने बैकलिंक बनाया था, अब उस जिस वेबसाइट पे हमने बैकलिंक बनाया अब ये थी, अब इसकी खुद की स्पैम स्कोर बढ़ने लग गया, तो ये तो हमें नेगेटिव सिग्नल पहुंचा रहा है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इस वेबसाइट को हम कट कर सकते हैं यहाँ से कि ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ से होती है डोमेन अथॉरिटी पास, यहाँ से हमारी डीए बढ़ती है। ऐसे करके मल्टीपल वेबसाइट से जब हमें बैकलिंक्स मिलते हैं तो हमारी वेबसाइट की बैकलिंक्स बढ़ती है। उसके लिए टूल भी होते हैं, जैसे बैकलिंक चेकर लिखोगे तो एक सैमरस का टूल आएगा, बैकलिंक चेकर, तो ये एरएफ वाला कर लेना, सैमरस कर लेना। हम एरएफ पे देखते हैं, एरएफ पे जाओगे तो मैं गूगल का आपको दिखाता हूँ। google.com मैंने किया, इसमें पुट किया चेक बैकलिंक्स, डोमेन रेटिंग 99, ये इसने डाटा नहीं दिखा, ये बिलियंस में है बैकलिंक, इसके बिलियंस में बैकलिंक है, इसने दिखाया नहीं डाटा अच्छे से। मैं दोबारा चेक करता हूँ, या तो इसके औकात से बाहर चला गया हुआ। ये देखो डोमेन अथॉरिटी 100%, 100 की 100 मैक्सिमम। बैकलिंक कितने, बिलियन, इतने सारे पेजेस पे गूगल का लिंक डला हुआ है, इतने सारे पेजेस पे, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीमली लेवल होता है, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी के बैकलिंक होंगे, ठीक है। और ये होता है रेफरिंग डोमेन, कितने इतने बैकलिंक कितने डोमेन के ऊपर बने हुए हैं, ये 50 मिलियन डोमेन्स के ऊपर लगभग बने हुए हैं, 50 मिलियन डोमेन्स पे ये 50 बिलियन बैकलिंक्स है। अब इन दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है, कितने बैकलिंक कितने डोमेन में, यानी कि ये आप रेफरिंग डोमेन क्या है, ये देखो, ये हमारी डीएफए की वेबसाइट थी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने इस पेज के अंदर दे दिया कि मैंने डिजिटल फ्यूचर एकेडमी से सीखा है, ठीक है। तो आपने एक और बनाया पेज, जैसे मैंने एफिलिएट शुरू कर दिया एकेडमी का, भाई एफिलिएट है, या फिर ऐसा कर दिया कि एक हम सर्विस दे रहे हैं, आपने बोल दिया कि मैं ग्राफिक की सर्विस देता हूँ, मैं ई कॉमर्स की सर्विस देता हूँ। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप क्या करो, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी पे जाके सीख भी सकते हो। आपने क्या किया, आपकी वेबसाइट का यूआरएल तो एक ही है, ठीक है, पेज दो आपकी वेबसाइट पर, तो आपने एक ही वेबसाइट से 2 बैकलिंक दे दिए, तो बैकलिंक तो 2 काउंट हो गए, रेफरिंग डोमेन एक ही है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने जो देखा है ना, ये वही चीज़ है, यानी कि 50 मिलियन वेबसाइट्स ने मिलके 50 बिलियन बैकलिंक दिए हुए हैं। ये होता है रेफरिंग डोमेन, कि एक बंदे ने कितने बैकलिंक दिए होंगे, तो ऑन एन एवरेज ये चीज़ आ रही है, देख लो। समझ में आया? ना भी समझ में आया हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर है इसका। इसको हम जो बोलते हैं ना, ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, जो आप सीखने वाले हो एसईओ वाले में, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये टेक्निकल चीज़ें, ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है।
ये हमने डोमेन बाय करना था, तो डोमेन की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो इसलिए हमने इस टॉपिक को अब स्टार्ट किया। ठीक है, कोई भी डोमेन बाय करने से पहले एक ओल्ड डोमेन की क्या प्रेफरेंस रहती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है, तो उसके बारे में हमने देखा आज। ठीक है, तो आप ओल्ड डोमेन चेक कर सकते हो जाके कि मुझे ये डोमेन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कैसे चेक करोगे? आप जैसे इस वेबसाइट पे गए, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, तो आप सबसे पहले तो देखो डिलीटेड डोमेन कौन से हैं, जो डोमेन डिलीट हो चुके हैं। कोई बंदा पहले यूज कर रहा था, अब यूज़ नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आप डिलीटेड डोमेन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में शो फिल्टर पे जाओगे। फिल्टर में अब देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ नीचे थोड़ा सा, चाइना, शॉप, टोक्यो, com.cn, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। हमें नहीं चाहिए, हम चाइना में क्यों काम करेंगे। तो फिल्टर पे जाके आप क्या करो, एडिशनल पे जाके सबसे पहले तो करो कि मुझे कॉम ही चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है, एसईओ में करता हूँ, कॉमन पे करते हैं। कॉमन पे देखना कि मुझे नंबर नहीं चाहिए डोमेन के अंदर। डोमेन्स के अंदर जो नंबर्स लगे होते हैं जैसे 360.com, ठीक है, इस टाइप से नंबर वाला नहीं चाहिए। नंबर वाले उसे होते हैं लगभग वो नेगेटिव या सट्टेबाजी या फिर और अडल्ट वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, लोग बनाते हैं। ठीक है, 2 दिन ट्रैफिक जनरेट करते हैं उस पर, मतलब कुछ मैनिपुलेटिंग सिस्टम होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो नंबर वाली चीज़ें होती हैं वो हम नहीं करेंगे। अब मैं फ़िल्टर करता हूँ, तो अब मेरे पास में जो वेबसाइट आई है, ऐसी वेबसाइट जो ठीक ठाक होंगी। अब इसमें से LE बोलता है ये लेटर्स कि इस डोमेन के अंदर लेटर कितने हैं। BL से बैकलिंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता है ये। डोमेन पॉपअप, ये दोनों होते हैं। एज बताते हैं कि डोमेन कब से लेके कब तक था। ठीक है, जैसे इसमें 25 लिखा हुआ है, 25 को एक्सपायर हो गया, इसको ये नहीं पता कि आया कब था डोमेन। और ACR होता है कि इस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट या कितने अवेलेबल हैं, जो आपको मैंने एक वेबैक मशीन का बताया था। इसमें आपको जस्ट ये देखना है कि आपका ACR मैक्सिमम होना चाहिए और प्लस बैकलिंक अच्छा होना चाहिए। आपको ACR अच्छे निकालने हैं, ACR पे क्लिक कर दो, ये फिर इस ऑर्डर में आ जाएंगे। अब ये डोमेन 2002 से चल के 2024 तक आया, अच्छा है। 2018 से लेके ये डोमेन अच्छे लग रहे हैं मुझे कुछ है। जितने ज़्यादा ओल्ड होते हैं ना उतने बढ़िया रहते हैं। वैसे इससे पुराना है, इसमें देखते हैं क्या चल रहा था पहले। नाइन्टीज़ के भी मिल जाएंगे आपको। एप्पल हमिंग बर्ड, नो रिक्वेस्ट। अच्छे डोमेन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, अरे क्लास चल रही है, रुक तो जा। अरे क्लास चल रही है, रुक तो जा एक बार बीच में। कोई ना, अभी देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है डोमेन्स को ढूंढना, अच्छा डोमेन मिलना मुश्किल होता है। उसको हमें उठा के फिर कॉपी करके देखना भी पड़ेगा। जैसे इसको कॉपी किया, फिर ये वेबसाइट्स पे आए, फिर चेक करना, ठीक है, कि उसकी बैकलिंक कितने हैं, अथॉरिटी कितनी है, स्पैम स्कोर कितना है। वो हम कल की क्लास में इसको प्रॉपर चेक करना सीखेंगे डोमेन को। ठीक है, इस पर बैकलिंक 40 दिखा रहा है।